ये हमारे आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज है। पिछले कई महीनों से अम्बेडकर चौक से होते हुए आज प्रेस क्लब में इन्होंने डेरा डाला है। और देखिए ये समय इनका के काम करके अपने घरों में जाकर आराम से रोटी खाया। आज ये यहाँ पर भी बेचारे बाहर से लाके एक एक रोटी ही बांट कर आपस में खा रहे हैं, क्योंकि तनख्वाहें नहीं दी नहीं गई। ये देखिए इस परेशानी के आलम में आज इनका ये आ गया कि सड़क पर बैठकर या कहीं भी बैठकर अब ये इन्हें खाना पड़ रहा है। यानी कितने तनख्वाह इनको आप दे नहीं रहे जनाब, एक रोटी ही बांट कर ये बेचारे खा रहे हैं आपस में। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में हैं। बार बार हम कहते हैं प्रदर्शन प्रदर्शन प्रदर्शन, और कितनी देर प्रदर्शन करते रहेंगे। ये हमारे ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज, ये प्रेस क्लब का आप देखिए आज माहौल ही अलग दिख रहा है। ये सारे एम्प्लॉइज़ आज अम्बेडकर चौक से अब यहाँ पर इन्होंने डेरा डाला है। यही चाह रहे हैं कि कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी। अब रविंदर रैना जी, हम आपसे पूछते हैं कि बार बार हमने पूछा भी, आपने बड़ी ज़ोरों शोरों से कमेटी बनाई थी और ये आश्वासन दिलवाया था कि कमेटी बन गई, बस समझिए इनका काम हुआ। आपने ये भी कहा था करवा चौथ में इनको सैलरी मिलेगी। फिर दीपावली आया, नया साल आया, नया साल भी अब चलना शुरू, यानी अब फरवरी का मंथ भी आ गया। और देखिए बच्चे छोटे छोटे नहीं मैगी खा रहे हैं बच्चे अपनी माता पिता के साथ। कितना क्यूट सा बच्चा है, इसे ये भी नहीं पता क्या करने आया। बेबी मेरा इतना प्यारा सा बच्चा है, ये क्या कर लियो, मैगी खा लियो। और देखिए बच्चा है छोटा सा प्यारा सा बच्चा। और देखिए अम्मा रविंदर रैना जी, आपकी मीटिंग जो कमेटी थी वो कहाँ गई? वो कहीं दिख नहीं रही है। वकील साहब बाहर आइए। आपको इन्होंने अपना वकील बनाया था कि आप इनकी वकालत भली भांति करेंगे, पर वकील साहब ना आप दिख रहे हैं। अब आप ना ही आपकी जो कमेटी गठन की थी वो दिख रही है। और आज इन्हें 258 दिन हो गए लगातार अपनी मांग को लेकर के वी वांट कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी। और देखिए ये भैया जी हैं, भैया जी सब्जी तो थोड़ी सी है, चपाती भी थोड़ी सी है, सैलरी तो इन्हें मिलनी नहीं जनाब। घर से कोई लाता है, एक एक फुल्के से ही पेट भर लेते हैं। और देखिए खुद कितने अफसोस की बात है। सबका साथ, सबका विकास और सबका सूखा घी नहीं लगाया भैया, क्यों नहीं लगाया घी? मैंने पिछली बार भी कहा था चाय पे चर्चा, मगर कहाँ से लाएंगे खर्चा। ये घी लगाने के लिए बोलते हैं जेब में कुछ हो तो घी लगाएंगे ना। और ये हैरानगी की बात है ना, आज हम लोग जो हैं 8 महीने के बाद, 8 से भी ऊपर जा रहा है, अब 8 से ऊपर समय हो चुका है, यहाँ बैठे हैं इंडेफिनिट स्ट्राइक पे। मैं बोलता हूँ आज जब तक प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिनिधि, कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आकर बात नहीं करेगा, तब तक ये लोग यहाँ ही बैठे रहेंगे। अब धरना प्रदर्शन यही भी होगा प्रेस क्लब में? ये तब तक यहीं से नहीं उठेंगे हम जब तक गवर्नमेंट के एंड से कोई यहाँ पर ना आए। पहली बात मैं बताता हूँ, अम्बेडकर चौक में हम बैठे थे। मुझे लगता है कि राजभवन और अम्बेडकर चौक की दूरी ज़्यादा है, तो हमने फैसला किया है कि ये जो है ना प्रेस क्लब, ये थोड़ा नज़दीक आएंगे। आसान कर दी, मैंने बहुत आसान किया है कि अब यहाँ पर आ जाएं। दूसरी बात एक और मैं बताता हूँ, आज आपने बताया यही सूखा फुल्का है जो आज हमारी किस्मत बन गई है। ठीक है, अगर प्रशासन अपने ही कर्मचारियों के साथ न्याय ना कर पाए तो मुझे बताओ आम जनमानस, आम लोगों की आशाओं और उपेक्षाओं पर यह प्रशासन कितना खरा उतरेगा। ठीक है, पिछले 8 महीनों से बहुत कुछ किया गया है। एक कमेटी बनाई गई है और 2 बार संयोग से उस कमेटी के चेयरमैन जो है तब्दील हो चुके हैं। 26 जनवरी के दिन एलजी महोदय एक भाषण देते और कहते हैं कि जम्मू वालों के साथ जो मैंने वादा किया है हम उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, वादा पूरा कर सकते हैं। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं आप बहुत बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, लिए हैं और ले सकते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को यहाँ पर बेबसी और दरबदर क्यों छोड़ दिया है? या आपके अपने कर्मचारी हैं, आप इनके के दर्द को महसूस कीजिए। एक तरफ से कमेटी बनाते हैं और दूसरी तरफ से बड़ी हैरानगी की बात है कि ऑर्डर निकाले जाते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस कीजिए तो सैलरी मिलेगी। और कल एक और ऑर्डर निकाला है, जिसने ड्यूटी ज्वाइन की उसकी सैलरी निकलेगी, जो नहीं करेगा उसकी सैलरी नहीं निकाले। ये जो कर्मचारी है ना, इनमें से किसी भी कर्मचारी के पास आज कश्मीर में रहने को जगह नहीं है। ये जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पे? ऐसे भी हमारे कुछ अधिकारी हैं जिनको कश्मीर में कमरा अलाट है, होटल अकोमोडेशन दी गई है, जम्मू में भी उनको होटल अकोमोडेशन दी गई है, लेकिन काम उनसे लिया नहीं जाता है। ये कर्मचारी न जम्मू के रहे न कश्मीर के रहे हैं, दरबदर हैं, बेबस हैं, और फिर इनको कहा जाता है नो वर्क नो पे। कोई बात नहीं है, लोकतंत्र की व्यवस्था में हमारा अधिकार बनता है कि हम धरना दें, उसी अधिकार के तहत हम यहाँ बैठे हैं। और आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ,
जो लोग ये कहते हैं कि हम आपके वकील हैं, हम आपका केस लड़ते हैं, 1,40,00,000 लोगों की वकालत की बात करते हैं, मुझे कहता है कि सर, मैं ये कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि समय आ चुका है कि वकील को बदला जाए। जब उसके क्लाइंट यहाँ पर ये धरने पे बैठे हैं, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो वकील बदलने की ज़रूरत पड़ी है। मैंने पहले भी कहा था, मैकेनिक बदले जा सकते हैं, वकील बदले जा सकते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को अगर किसी ने यहाँ दर छोड़ा है तो आने वाले समय में ज़रूर कहता हूँ कि ये गंगा और जमुना में जो पानी बहा है वापस नहीं आएगा, डैमेज हो चुका है। आने वाले समय हम देखते हैं हम क्या करते हैं, लेकिन जहाँ तक आज के धरने की बात है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, आपके माध्यम से कहते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन की तरफ से प्रतिनिधि यहाँ पर आए, वो बात करे, तब जाकर इस धरने को यहाँ से उठाया जाएगा। वरना अगर रात को 12 बज गए और कल सुबह का सूरज भी अगर प्रेस क्लब से देखने की नौबत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटनेंगे, हमने तैयारी की है। विपिन जी का कहना है, सबसे पहले ये देखेंगे ये जो लिखा है ना, ये किनके लिए है? रघुकुल री सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये जो है ना, स्पेशली रविंदर रैना जी ने कहा था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, कि उन्होंने जब कहा था कि नया साल है, करवा चौथ है, दीपावली है, इनकी तनख्वाहें ज़रूर निकलेंगी। आज वही उम्मीद में है पर नहीं मिली। अब इनका विपिन जी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वकील से नहीं होता, उस वकील को ही बदला जाए जिसके क्लाइंट यानी यहाँ पर ऐसे दर बदर कभी कहीं कभी हो रहे हैं, तो यही एक हमारे पास रास्ता रह जाता है, उस वकील को ही बदला जाए। ये सर भी बैठे, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर जी, थोड़ा ना क्या? मेरा नाम जनकराज मैडम। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ और ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ज़्यादा मांग नहीं करते हैं। ये ट्रांसफर पॉलिसी मंगा देने, इनके को नौकरी नहीं मंगा देने। कौन बेटा बेटी इधर है? नहीं सर, मेरे सब बेटे गए बेटियाँ, सब मेरे बेटे, सब मेरे ने बेटे, मेरा कोई हाँ जी हाँ सब सब कन्नै। मेरा बेटा शहीद होया। ये देश गुरुएं दा और शहीदें दा है। अगर शहीदें गुरुएं बंदा जानता हो तो सब कुछ लभदा। हुण जेह्ड़े साढ़े नेता ने उंदे नहीं शहीद होते, नहीं वो गुरुएं मनते। इस वास्ते मैं ये गल करना कि देश गुरुएं दा शहीदें दा जेह्ड़ी साढ़ा शेड्यूल कास्ट है बेचारा, ये दब्बे कुचले दा, शुरू कोला दब्बे कुचले, अज भी दब्बे कुचले दा है। इंदी कोई सुनाई नहीं होआ दी है। मैं रिक्वेस्ट करना LG साहब करना है, साढ़े गवर्नर साहब करना है कि इंदी जेह्ड़ी होए ट्रांसफर पॉलिसी है जल्दी कोला लागू किया जाओ, तो मैं अपनी बाणी बराम देगा। एक पिता ने भी गुहार लगाई LG एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इनके लिए जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई जाए। चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आज एक मैडम भी आए हैं लेके, एक बच्ची छोटी को लेकर आए हैं। मैडम, आज फिर हम आपके पास आ गए, क्या कहना चाहोगे? शुक्रिया मैम आपका। सबसे पहले कहना मैम एक ही बात चाहते हैं कि हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे पहला एक ही सवाल है कि जब आप इतने बड़े मंच से 26 जनवरी को ये बात बोलते हैं कि आपके साथ जो हमारी बातचीत हुई है उस पर विश्वास रखें, ठीक है, तो विश्वास रखने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। आप बात कुछ और करेंगे, एक्शन कुछ और लेंगे, तो विश्वास कहाँ से रहेगा, वो सबसे बड़ा एक सवाल बनता है। और दूसरे नंबर एक बात ये आती है कि जब आपको पता है कि हमारी जो समस्या उसका समाधान है ट्रांसफ़र पॉलिसी, जिसके लिए आप खुद कमिटेड हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए और जिसके लिए आपने 2 बार कमेटीज़ भी बनाई हैं, और फिर भी अगर वो कमेटी एक रिपोर्ट तक सबमिट नहीं कर पाती है, तो हाँ, आज हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं हम किस पे विश्वास रखें, कैसे हम जाएं? जब तक आप अपने वर्ड्स को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है 9 महीने का समय और उसके बाद भी कोई सोल्यूशन ना निकले, तभी आपको प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर आप हमारी प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे तो आपको प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए बात करते हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाइए। जब आप ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाएंगे तो आपको किसी भी प्रेशर टैक्टिक्स का यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप उस समस्या का समाधान लेके नहीं आएंगे तब तक आप प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते रहेंगे और हम धरने पे बैठे रहेंगे। बेहतरी उसी में है कि इतने बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो हमारी कमेटी के मेंबर्स हैं, इस पे सोचने की ज़रूरत है कि क्या आपकी प्रेशर टैक्टिक्स से कोई समाधान निकल रहा है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर यहाँ प्रेशर में आके कुछ एम्प्लॉइज़ वहाँ पे जाके ज्वाइन करते हैं, कल को फिर से वो टारगेट किलिंग का शिकार होंगे। फिर हम उन एडमिनिस्ट्रेटर से पूछते हैं, उन ब्यूरोक्रेट से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं, फिर आप क्या जवाबदेही देंगे? आपने क्या किया? कम से कम 8 महीनों में जो आपने बातें की हैं उनको एक्शन को अपने वर्ड्स को एक्शन में तो कन्वर्ट कीजिए। जब तक आप किसी चीज़ को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आप? और समझदारी उसी में है एडमिनिस्ट्रेशन की भी कि प्रॉब्लम का कहते हैं ना, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए, ना कि उसको और बढ़ाना चाहिए। और इस टाइम हमारे साथ जो हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि हमारी प्रॉब्लम को और बढ़ाया जा रहा है, उसका समाधान निकालने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। आप इस समय देख रहे हैं जो दृश्य, पूरी तरह से ऑल बेस्ड जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़, ये पिछले कई महीनों से
आप पूरा पीछे तक देखिए, मैं कैमरामैन तिरंगे हाथ में लिए हुए हैं और यही कह रहे हैं कि वी वांट कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी। आपने कमेटियां बनाई, आप इनके वकील बने। अगर ऐसा था, अगर आप कमेटियां बनाने से कोई फ़ायदा होता तो आज ये यहाँ पर क्यों होते। आज ये अम्बेडकर चौक से उठकर परमानेंटली इन्होंने कहा जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा अब यहाँ पर ही ये धरना देंगे। तो बताइए क्या करना आपकी वकालत का, क्या करना आपकी इन कमेटियों का, जब इनका समस्या कोई समाधान ही नहीं हो रहा। आखिर कहाँ जाए। और आदेश पे आदेश आ रहे हैं कि जो ज्वाइन करेंगे उन्हीं सैलरी मिलेगी, जो ड्यूटीज़ रेज्यूम करें, और जो नहीं करेंगे उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। तो किस तरह से इनके घर में बीमार बुजुर्ग भी हो सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बीमारी का खर्चा है, घर का खर्चा नहीं, किस तरह से ये लोग इस समय पूरा मैनेज कर रहे होंगे। आपने देखा कि एक एक चपाती खाकर और रूखी रोटी खाकर भी गुजारा कर रहे हैं। जना पेट तो पालना ही, पर करें तो क्या करें। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी अब ये इन्होंने पूरी तरह से डेरा डाला है जम्मू के प्रेस क्लब में। शायद इन्होंने कहा कि उस वक्फे को कम करने के लिए, जो दूरी थी, दूरी को कम करने के लिए अम्बेडकर चौक से यहाँ पर आए कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो राजभवन है थोड़ा इससे पास पड़ता है, सेक्रेटेरिएट पास पड़ता है, शायद यहाँ पर आके इनकी सुनवाई थोड़ी जल्दी हो जाए ताकि ये लोग भी अपनी ड्यूटी रेज्यूम करें और चैन की नींद सोएं। यानी ये कहेंगे एक तरफ जान है, जान बचाएं या नौकरी बचाएं। आज ये हालात आल जम्मू बेड रिजर्व कैटेगरी की आ गई है। आप क्या कहते हैं इस वीडियो को देखकर? पिछले कई महीनों से यानी 258 दिन से ये लगातार यही कह रहे हैं हम ड्यूटी रेज्यूम करने के लिए तैयार हैं, आप लिखित में दे दीजिए कि आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। तो ये कहते हैं हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं। दो बातें आप किस तरह से आपने करना है ये आप पर निर्भर है। आने वाले समय में क्या लगता है कि भाजपा को जिससे उम्मीदें हैं, यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जिनसे उम्मीदें आने वाले समय में कोई खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।